नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हम मंत्र के द्वारा एनर्जी पास करते हैं और दिन प्रतिदिन में जब मंत्र कर रहे हैं तो एनर्जी पास करते समय हमें क्या क्या विशेष बात को का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप मंत्र साधना कर रहे हैं, अगर किसी का हीलिंग कर रहे हैं तो मंत्र साधना करने के बाद आप उसे अपने हाथ से अपने आज्ञा चक्र से हील कर सकते हैं। मतलब मंत्र करने के बाद आप अपने हाथों से अपने आज्ञा चक्र से उसे हील कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जब मंत्र साधना करते हैं तब हमारे हाथों से वाइब्रेशन निकलता है, एनर्जी निकलता है। हमारे आज्ञा चक्र से एनर्जी वाइब्रेशन होता है और वो निकलता है। और हमारा जो विजुलाइजेशन है, किस वस्तु, किस व्यक्ति, किस लिए हम मंत्र कर रहे हैं, उससे पहले उस जगह केंद्रीकृत करना है। उसके बाद मंत्र करना है। मंत्र करने के बाद आप उस वस्तु, उस व्यक्ति को हील कर सकते हो। अपने हाथ से ही हील कर, थोड़ा दूर में ले जाके हील कर सकते हो, दूर से भी हील कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हील कर सकते हो। इस तरीके से हील आप कर सकते हो। तो गेंडम मंत्र इसके लिए बहुत ही अच्छा है। जितने भी नए साधक देख रहे हैं, आप संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और स्क्रीन में भी रहता है, तो आप हमसे संपर्क करें। हम पूरी विधि को विस्तार से बता रहे हैं। और जैसे ही आप मंत्र साधना कर रहे हो और उस समय अगर मात्र नॉर्मल मंत्र साधना कर रहे हो, तो नॉर्मल अगर मंत्र साधना कर रहे हो तो आप अपने मतलब अपने शरीर को ही हील करें। यानी जिस तरीके से हाथ को रगड़ा जाता है, इस तरीके से हाथ रखिए और अपने हाथ से पूरे शरीर को आप हील कर लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मंत्र साधना ऐसी है कि जैसे ही हम साधना करते हैं, एनर्जी निकलती है, आज्ञा चक्र से एनर्जी निकलती है, हाथों से एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो ये निरंतर निकलती रहती है। लेकिन मंत्र करने के दौरान कुछ सेकंड में यह एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो उस समय अगर किसी व्यक्ति वस्तु के लिए हील नहीं कर रहे हैं तो आप अपने शरीर पे ही उसे वापस प्रेषित कर लें। और ग्राउंडिंग कर रहे हैं तो ग्राउंडिंग से अच्छा है। अगर बहुत बार मंत्र साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में एनर्जी क्रिएट हो जाता है, तो अगर उसे हम संभाल नहीं पा रहे, हम अपने चक्र पे स्थापित नहीं कर पा रहे, तो उसे अपने घर के कोई वस्तु, जैसे लाफिंग बुद्धा हो गया, क्रिस्टल बॉल हो गया, लड्डू गोपाल हो गया, भगवान की मूर्तियाँ हो गई, उस सब में आप अपना एनर्जी को स्टोर करना शुरू करें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब मंत्र साधना करेंगे तो मंत्र साधना के बाद का स्टेप हम आपको बता रहे हैं। यानी आप अपने घर में एनर्जी किसी एक वस्तु पे स्टोर कर रहे हैं, और वह धातु की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, पेड़ पौधे में भी आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। जो आपके घर में लगा हुआ पेड़ पौधा है, ये आपके घर के पूरे एनर्जी को बढ़ाते चले जाएगा। ये आपके घर की पूरी एनर्जी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएगा। यानी आप समझ सकते हो, आप मंत्र साधना कर रहे हो, आप अगर इस साधना को आप अपने तक में स्टोर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर में स्टोर नहीं कर पा रहे हो, तो ये किसी ना किसी अन्य व्यक्ति के भले के लिए जा रहा है।
और आप सोचते हो कि भाई हम हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है और किसी और व्यक्ति पे जा रहा है, तो वो तो आपको बताने वाला नहीं कि मुझे आपसे आपकी वजह से ये प्राप्त हुआ, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम क्यों प्राप्त हुआ। ये आपकी करुणा और दया ही उसे उस व्यक्ति को हील कर देता है, आपको नहीं मालूम। लेकिन आप चाहते क्या हो? आप अपने जीवन में ही परिवर्तन चाहते हो, जीवन में नया बदलाव चाहते हो, जीवन में तरक्की चाहते हो, जीवन में संपन्नता चाहते हो। और इस कड़ी को ध्यान रखते हुए जब भी मंत्र साधना करें, तो मंत्र साधना के बाद आप अपने घर की वस्तु पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करें। आप अपने घर में भी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप उस समय विजुलाइज करना है, मंत्र साधना करना है, मंत्र साधना की प्रैक्टिस करना है। और मंत्र साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा मंत्र पे हमारा ध्यान जा रहा है, तो उस समय विजुलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और विजुलाइजेशन महत्वपूर्ण इसलिए रहता है कि हमारा उस समय का नियत क्या है, तो उसे सही रखते हुए ही साधना करना है। आप गुस्सा में आके बैठ गए और अचानक मंत्र साधना कर रहे हो, तो यह साधना मंत्र की ऊर्जा है उस व्यक्ति के लिए सही मार्ग में जा रहा है कि गलत मार्ग में एनर्जी को डाल रहा है, आप कैसे बता सकते हो? हाँ, गुस्सा हुआ और उसके बाद परिणाम स्वरूप आपको लगा कि वह व्यक्ति हमसे ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो उसकी गुस्सा को शांत करना है। ऐसे ऐसे सोचते हुए अगर हम मंत्र साधना करेंगे, तब उस व्यक्ति के गुस्सा को शांत करने के लिए एनर्जी काम करेगी। और उस व्यक्ति को क्रोध के वजह से उस व्यक्ति को नुकसान करने का मंशा आपके दिमाग में आ गई, उस समय मंत्र साधना कर रहे, तो उस व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कहते हैं ज़्यादातर यही है कि आप अपने नियत को ही हमेशा साफ सुथरा रखना है। नियत हमेशा साफ सुथरा होते जाने चाहिए। इसे कैसे समझ सकते हैं? आप धर्म संकट की स्थिति में हो, मतलब ऐसे कुछ बात हो रही है, उस समय मंत्र साधना जब करते हो और ये साधना सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर गलत डायरेक्शन में चले गया, तो थोड़ा से किसी और का नुकसान भी हो सकता है। तो आप धर्म संकट वाली जो स्थिति आती है, तो उसे क्लियर कर दिया करो। धर्म संकट छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हमें क्या चीज़ चॉइस करना है, हमें क्या चीज़ को प्रमुखता से रखना है। मतलब धर्म संकट को अगर पूरी तरह से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप समझने के लिए आपके पास भारत के इतिहास के जो महान ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, ये पूरा ग्रंथ आपके लिए, हमारे लिए बना है ताकि हम अपने धर्म संकट को समझ सकें। तो उस जमाने का धर्म संकट था, लेकिन आज भी सेम टू सेम वही उसी धर्म संकट हमारे जीवन में आ रहा है। तो उस जमाने के जब ग्रंथ आप को समझे हैं, समझ के आपने उसे सही तरीके से महसूस किया, तो आप इस परिप्रेक्ष्य में, इस वर्तमान समय में आपके साथ क्या धर्म संकट है, उसे भी आप समझना को प्राथमिकता में रखें। क्या मेरे लिए करना सही है या गलत है? क्या इसमें पाप है या पुण्य है? बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक का बात हम आपको बता रहे हैं। और ये सब बेसिक से एडवांस तक की जो बातें हैं,
आप उसे अगर फॉलो करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तब ये आप सही तरीके से गेंडा मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो आप उस एनर्जी को सही तरीके, सही डायरेक्शन में, सही नियत में आप उस कार्य को कर रहे हैं, यानी आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपके 7 चक्र बढ़ रहे हैं, 7 चक्रों की ऊर्जा बढ़ रही है, आप आकाश तत्व में आ गए। मणिपुर चक्र की बहुत सारी बात कर लिए हैं। आकाश तत्व में जाने के लिए, आकाश तत्व में स्थापित होने के लिए, आकाश तत्व की ऊर्जा बढ़ाने के लिए विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको ये सब बात बताई जा रही है। तो जितने भी नए साधक हैं ज़रूर संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।